नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक बुज़ुर्ग बैठे हैं जो एक झुग्गी भी डाली हुई है। आपको लग रहा होगा ये मलंग हैं या कोई मांगने वाले हैं, कौन हो सकते हैं? इनसे बात भी करेंगे, आपको बताते चलें कि ये बुज़ुर्ग इन्होंने 265 बंदों को मुसलमान किया, 286 बंदों को मुसलमान किया, और इनकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये मांगने वाले हैं। अपने इनके बेटे USA में, वहाँ 4 बेटे माशाल्लाह हैं, काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और ये झुग्गी में क्यों बैठे हैं और इस हालत में? बात करेंगे इनसे। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कामरान अली बादशाह मुझे कहते हैं। बादशाह इनके नाम में लगता है जी, लेकिन लगता नहीं है कि ये बादशाह होंगे। बात करेंगे इनसे, पूछेंगे क्या क्वालिटी है आपकी। आपका बादशाह भी है और आप सड़कों पे भी हैं और मलंग के रूप में भी हैं, और पैसा भी बहुत है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, जायदाद भी बहुत है, माशाल्लाह औलाद भी साबित सैयद काम कर रही है, तो आप सड़कों पे क्यों हैं? देखें, बात यह है कि सड़कों पे भी किसी को होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, आज से 200 साल 400 साल पहले 600 साल पहले लोग झुग्गियों में रहा करते थे। ठीक है, मैंने ये इस झुग्गी को अपना आइडियल बनाया। क्या कि बड़े बड़े महल जो हैं, जैसे सिकंदर आदम छोड़ गए, और जैसे और लोग सदियों में जो बादशाह आए, और ख़ास तौर पे मुगलिया दौर जो है वो शहनशाह अकबर जो हैं और शहनशाह जहांगीर जो हैं, उनके आगे जो चलती रही नस्ल उनकी, उन्होंने 650-700 साल हुकूमत की और फिर खाली हाथ लौट कर वापस अल्लाह के हजूर पेश हो गए। देखिए बात इतनी सी है कि मैं ना चीज़ सारी बड़े हैं, चंगे हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह के फजल से अच्छे हैं, अल्लाह की रहमत से अच्छे हैं। अल्लाह पाक जो मेरा दुश्मन जान का है, अल्लाह उसकी भी हिफाजत फरमाए। अच्छा, वो देखिए, बात आपकी बात काट रहा हूँ जी। 286 बंदे आपने मुसलमान जी, किए, जी, लेकिन जी। आपको समझ नहीं आ रही कैसे मुसलमान कर लिए, क्या देखें, मसला था, क्या वो ये हकीकत थी? देखें। अच्छा, आपके पास नॉलेज भी कुछ है, पढ़े लिखे भी हैं? जी हाँ, बस पढ़ा लिखा मैं इतना हूँ कि मैं किसी को पढ़ा सकता हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो अखलाकियात है, जिसमें आपने MA किया है अपनी माँ की कोख में, सब ने आप पढ़े लिखे और बाय बर्थ मुसलमान हुए। देखिए, यहाँ बैठना कुछ जुर्म नहीं है, और यहाँ बैठने से पता चल जाता है कि इंसान का अपना स्टेटस क्या है, उसको जीने का हक है या नहीं है, ये मुआशरे वाले बताते हैं। बहुत सारे लोग नफर करते हैं, हमारे पे गालियाँ दे जाते हैं, थूके फेंक जाते हैं, ज़बरदस्ती कर जाते हैं, हम उसको बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त कैसे आएगी? प्रैक्टिकल, थ्योरी वाइज नहीं, प्रैक्टिकली, और उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, तो फिर इंसान कुछ कर पाता है। रही बात मेरे यहाँ बैठने से, अगर किसी एक वर्द को वो कसम खा के कह ले कि बाबा जी को हमने सिगरेट पीते देखा है, शराब पीते देखा है, और दूसरी बुरी हरकतें करते देखता है, मुंह में नसवा लिए बैठे हैं, या चर्च पीते हैं, या ऐसे मतलब ढोंगियों की तरह किसी को डील करते हैं, नहीं। देखिए, खुदा दामन है, रसूलुल्लाह दामन है। देखिए, मैं ना चीज़ यहाँ बैठ के मेरे हाथ पांव काम नहीं करते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी से, जनाब बिलावल भुट्टो साहब से, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से, जनाब नवाज शरीफ साहब से, और पंजाब की जो हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं, मैं तो कहूँगा मरियम बाजी, खुदा के वास्ते आपने इतने हॉस्पिटल बनाए हैं, ये सब कुछ किया है। जरदारी साहब भी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बिलावल साहब भी काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं शहबाज शरीफ साहब से ये कहूँगा कि जब आप वज़ीर आला पंजाब थे तो आपको याद होगा कि इतनी बारिश हुई कि लक्ष्मी चौक में इतना था, कमर तक पानी आ गया, और आपने निक्कर पहनी हुई थी कुछ 6-7 जेबों वाली, और ऊपर फल लिया हुआ था।
فیدل کاسترو ایسے نہیں بنا جاتا ہے. کیوبا کا صدر, اس نے وقت ڈالا ہوا تھا پوری دنیا کو. فیدل کاسترو آپ نے بند نہیں کرنا ہے. آپ مانا کہ آپ نیلسن منڈیلا کو بھی پڑھے, لیکن غور کیجئے, خدا کی قسم پاکستانی قوم میں بچہ نیلسن منڈیلا ہے. اس سے بڑی ان کی طاقتیں ہیں, ان سے بڑی ان کی سوچ ہے. جو جہاز بنا لیتے ہیں, انجینئر ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, نیرو سرجن ہیں, وہ پاکستانی تو ہیں. بھائی آؤ ایک چین بنائیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے زیر سایہ ہم سب ایک ہیں, ہم مسلمان ہیں. ایک اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ایک اللہ پاک, ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ایک قرآن پاک. ترجمہ چاہے جو بھی ہو, لیکن اسلام دشمنوں کا سر کاٹ کے پھینکنا ہمارا فرض ہے. اللہ پاک کا حکم ہے, جو گستاخ رسول ہے اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دو. نو آرگومنٹس, نو کوسچن, جسٹ ٹو بیف. وہ 286 والی تو بات بیچ میں رہ گئی. 286 بندے یہاں پاکستان میں یہ شدرہ کے تھے. 24 بندے جہاں سے افتتاح, جہاں سے شروعات ہوئی تھی. اس میں انسان کی کوئی خوبی نہیں ہوتی. آپ کی خواہشات جو ہیں وہ بھی اللہ دیتا ہے. آپ کے اندر سیڑھیاں یہ ہے یہاں, وہ اللہ پاک اس کو آن کرتے ہیں. اللہ پاک ہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. آپ جو بھی دعا باری تعالیٰ میں کریں گے ایسے وہ قبول و منظور فرماتا ہے. درود کے ساتھ پڑھو تو جہاں اللہ پاک قیام پذیر ہیں ان کا وہاں عرش معلیٰ پہ یہ بات جاتی ہے, رکتی نہیں ہے. 286 بندے مسلمان. میں نے ساؤتھ افریقہ میں بھی کلمہ پڑھایا, میں نے زیمبیا میں, زمبابوے میں, حدیث بابا میں, گانا میں, ادھر بہت سارے کرسچن کو مسلمان کیا. کس لیے؟ اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں, غیر مسلمانوں اور خصوصی پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور درود پاک پڑھیں.